नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। रामचरितमानस के बाद अब साधु संतों और धर्माचार्यों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयानबाजी की है। दरअसल रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद कई साधु संतों और धर्माचार्यों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर विरोध किया था और कई हिंदूवादी संगठनों ने उनकी जीभ काटने पर इनाम तक की घोषणा कर दी थी। इसी मुद्दे पर बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने से संत समाज को लेकर अब विवादित टिप्पणी की है, जिस पर हंगामा शुरू हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इनाम घोषित करने वाले इन संतों महंतों को क्या कहा जाए, आतंकवादी या जल्लाद। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी और संत समाज दोनों हमलावर हैं। तो इनका चरित्र भी आतंकवादी, महाशैतान और जल्लाद जैसा है, तो इसमें बुरा क्या कहा? स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विरोधियों को ट्वीट करते हुए छोड़ दीजिए, वो थोड़ा विक्षिप्त है। अखिलेश जी से कई लोगों ने शिकायत की है इस पूरे मामले को लेकर। आपसे कोई बातचीत हुई क्या अखिलेश जी की? कोई बात होगी तो बताया जाए। पहले भी कहा था कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते रहते हैं और जहां रहते हैं वहीं की भाषा बोलते हैं, इसलिए उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। सरकार से मेरी मांग है, ऐसे अंश को प्रतिबंधित किया जाए जो इस देश की महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का अपमान करते हैं। और उनकी चुप्पी भी मौर्य जी के बयान को समर्थन के रूप में मानी जाएगी। अंततः उनको पार्टी से निकाल के बाहर कर देने का काम अब तक कर देना चाहिए था। निश्चित रूप से उनको इसमें निर्णय लेना चाहिए। अखिलेश जी को सोचना चाहिए, शांति का मतलब हाँ होती है। अगर अखिलेश जी रामचरितमानस तो भगवान राम के विरोध में है तो उनके खुल के कह देना चाहिए कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम राम को नहीं मानते। ठीक है, वो किसी एक व्यक्ति की कोई अपनी निजी राय होगी तो वो उसके लिए वो जाने। हम लोगों को तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए तो रामचरितमानस ही सब कुछ है। तो एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके विरोध में शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है। यूपी के शहरों की 6 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कहां कहां पर आक्रोश है, शहर शहर आक्रोश है। लखनऊ में हिंदू महासभा ने विरोध प्रदर्शन किया है, फर्रुखाबाद में संत समाज में आक्रोश है। इसके बाद प्रयागराज की बात करें तो वहां पर पुतला फूंका गया है। अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो व्यापारी संघ नाराज दिखाई दे रहा है। पीलीभीत में अगर हम बात करते हैं तो हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन देखने को मिला है। कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी ने प्रदर्शन किया है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गुस्सा फूटा है, कहीं पर पुतला फूंका गया है, कहीं पर नारेबाजी की गई है। और चर्चा से पहले आज के सवाल क्या हैं उस पर एक नजर डाल देते हैं कि आखिर आज के सवाल क्या है। सनातन पर प्रहार चुनावी हथियार, चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह से प्रहार किया जा रहा है क्या? हिंदू धर्म विरोधी सोच 24 में मिलेगा वोट क्या? संत समाज पर अटैक और वोट बैंक सेट, ये अपने आप में एक सवाल है। स्वामी का कलेश, क्यों चुप हैं अखिलेश? अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है और कह रही है कि आखिर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं। तो ये तमाम सवालों के साथ आज हम डिबेट करेंगे। खास पैनल के साथ चर्चा शुरू करें उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने अपने ट्वीट में धर्म गुरुओं को आतंकवादी कहा है, आखिर ऐसी बयानबाजी देने की जरूरत कहां पड़ी? पहली बात तो मैं आपसे सवाल करता हूं, कोई भी संत महंत धर्माचार्य यदि किसी का जीभ काटने और सिर काटने के लिए इनाम घोषित करता है तो क्या संत महंत धर्माचार्य का आचरण वो का पालन कर रहा है? और अगर यही सिर काटने जीभ काटने की बात किसी मजहब का कोई और व्यक्ति करता तो यही संत महंत धर्माचार्य उसको
आतंकवादी कहते। और वही आतंकवादी का चरित्र अगर हमारे संत महंत और धर्माचार्य का है, जाति विशेष के लोगों का है, तो आतंकवादी, महाशैतान, हाँ या जल्लाद नहीं कहेंगे तो क्या? ठीक है। दूसरा सवाल रामचरितमानस और अब साधु संतों पर विवादित बयानबाजी के बाद आपको सनातन विरोधी बताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना का चोट पहुंचाना नहीं। मेरा मात्र मकसद है रामचरितमानस की चौपाइयों के वो अंश जिससे देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शूद्र समाज की कुछ जातियों को चिन्हित कर जाति विशेष के लोगों और पूरे शूद्र समाज को अपमानित करने का जो घृणित अंश है जी, उसको प्रतिबंधित करने की मांग किया। इसलिए गाली देना अगर वो धर्म अपना मानते हैं तो वो उन्हें मुबारक हो, क्योंकि वो गाली देने वालों की जमात के साथ खड़े हैं। लेकिन इस गाली से जिसका अपमान हो रहा है उनकी आबादी 97% है। देश की समस्त महिलाएं, समस्त आदिवासी, समस्त दलित, समस्त पिछड़े जी इनके चौपाई के इस अंश से पीड़ित हैं जिसमें कहा गया है, जय बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, ढोल गंवार सूद पुष्नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। ऐसे अंश निकाले जाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या गाली धर्म हो सकता है? जी, अगर गाली धर्म नहीं हो सकता है तो धर्माचार्यों, संतों, महंतों के पेट में दर्द क्यों? क्यों नहीं मेरे साथ खड़े होकर के इस अंश को प्रतिबंधित करने की मांग के साथ खड़े होते? ठीक है, मुझे पता है समय नहीं है आपके पास। एक आखिरी सवाल और, आपकी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी में ही कई विधायक हैं, कई नेता हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं, आपकी बातों से सहमत दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो भी किसी भी पार्टी का कोई बयान कर दे रहा है, धर्म की पीठ पर कोई बयान दे रहा है, वो एक जाति विशेष का है। इसके अलावा कोई मेरे खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है। मैं भी सभी न्यूज खबर देखता हूं, सोशल मीडिया भी देखता हूं। आज 90% लोग हमारे साथ खड़े हैं, 10% लोग तमाम अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, न जिनकी भावनाएं हाथ हो रही हैं, ना जिनके खिलाफ मैं कुछ बोल रहा हूं। फिर भी उनको इसलिए दर्द हो रहा है कि 97% लोगों को जिस डंडे से मैंने अभी तक हाँका था, जिसका अपमान किया था, जिसको गाली दिया था, जिसका मान मर्यादन किया था, जिसका अनादर करने की बात कही थी जी, आज उस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया। बहुत शुक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आपने जो बयान दिया है, लेकिन उस पर अब विवाद तो छिड़ा हुआ है और इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जुगल किशोर जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। लोटन राम निषाद है, प्रवक्ता है ओबीसी महासभा के, आपका भी स्वागत है। राम दिनेशाचार्य महाराज जगत गुरु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष चतुर्वेदी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। अब साधु संतों को, धर्माचार्यों को आतंकवादी कहा जाएगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए, जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा, उस बयान से तो हम लोग सहमत नहीं हैं उनके वक्तव्य से पूरी तरह। लेकिन एक बात यहाँ ये भी सोचने वाली है कि अगर कोई व्यक्ति, और विशेष रूप से जो धार्मिक अनुयायी हो, वो किसी व्यक्ति की गर्दन काटने या जुबान काटने की बात कहे, तो ये तो किसी भी तरीके से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। हमने तो कसाब की भी गर्दन नहीं काटी, उसको पूरा मौका दिया और जो देश के कानून के तहत जो सजा उसको बनती थी वो दी गई, जो कानून के तहत है। हम उस तरीके से तालिबानी जो अंदाज है उसमें तो हम लोगों की गर्दन और जुबान काटने की मांग करना
मैं किसी भी लिहाज से किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं मान सकता, और कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि ये देश के कानून के ही खिलाफ हो जाता है। तो इस तरीके की बात तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। राम दिनेश आचार्य जी यहाँ पर कह रहे हैं, आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि सब वो जो कह रहे हैं वो तो गलत है, ठीक है, हम सहमत नहीं है, हमारी पार्टी सहमत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के बयान भी तो नहीं देने चाहिए, गला काटने की और जीभ काटने की बात नहीं करनी चाहिए, वो कहीं से गले से नीचे नहीं उतरता। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, वो लोग गर्दन काट दें और हम लोग बात भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बातें कह रहे हैं कि लोग जो है गर्दन बिना पूछे काट दे रहे हैं, सर कलम कर दे रहे हैं। और अगर किसी ने खुलेआम चुनौती दिया है साधु संतों को, खुलेआम वो चुनौती देकर भी वो कह रहे थे कि उनके पेट में दर्द हो रहा है और ऐसी बातें कही गई हैं। मैं तो चाह रहा था कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी को रोकते, जरा उनसे मैं बात करता, समय नहीं था और मैं उनके उनको पास। जानना और समझना चाहता था कि वो जिन बातों को लेकर के कह रहे हैं 97% की बात है, आज उनको ये बात समझ में आई है? कह रहे हैं गाली वालों के लोगों के साथ खड़े हैं, कुछ दिन के पहले वो किसके साथ खड़े थे? इनका कोई नियम नहीं, इनका कोई धर्म नहीं है, इनको ये लगता है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो ज्यादा है, उसको किस प्रकार से भड़का दिया जाए और उसको ऑटो में तब्दील कर दिया जाए। केवल बस इतनी ही बात है। वो कोई ऐसे व्यक्तित्व तो नहीं है कि जो राष्ट्र की धरोहर और थाती को लेकर चलने वाले हैं, या उनकी बात या उनके बयान को पूरा देश मानने के लिए तैयार है। जिनको धर्म के बारे का ककाहारा ना पता हो, जिनको करिया अक्षर भैंस बराबर के बराबर हो, उनसे क्या बात किया जाए? वो हमारे रामचरितमानस सनातन धर्म पर वो क्या बोलेंगे? वो भूल जाते हैं कि केवट को भगवान श्री राम ने गले लगाया। कह रहे हैं कि वो अभी भी अपनी बातों पर कायम है, और वो अंश अभी आपने सुना कायम होने का अपना नहीं, कायम नहीं रहेंगे तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। उनको तो वोट प्राप्त करने के लिए ये सब कार्य करना ही है। पर एक बात ध्यान रखना चाहिए, वोट प्राप्त करने के लिए आप मानवता को शर्मसार नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि गांवों में किसी व्यक्ति, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, उससे लोग चाचा और काका जी कह करके बात करते हैं। आप भी इन बातों को जानते हैं। हम लोग जब गांव में रहते थे तो किसी को नहीं जानते थे ये शूद्र है, ये छोटा है, ये बड़ा है, किसी का नाम भी नहीं लिया जाता था। गांवों की ये प्रक्रिया और ये प्रचलन था। आप भी इस बात को जानते हो। 700 वर्ष बीत गया इस भारत देश में रामचरितमानस को लिखा हुआ। तब रामचरितमानस एक मानवता के लिए था, वो मानवता को स्थापित करता था, सारे जात धर्म एक साथ रहते थे। ऐसा क्या हो गया कि इतने जल्दी से इनको अब जाकर के ज्ञान रामचरितमानस की इन चौपाइयों को निकाल देना चाहिए? लोटन जी आप भी समाजवादी पार्टी में थे, मुझे जहां तक पता है आपने भी इस पर टिप्पणी की थी और आपको पार्टी से हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था। आप सहमत हैं अभी मौर्य जी की बातों से? मैं मौर्य जी के साथ पूर्णतः जो है सहमत हूं। और निषाद समाज, जैसा कि देखा जाए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में रामस्यात्म सम सखा शब्द लिखा गया है कि निषाद राज राम की आत्मा के समान मित्र थे। और हम लोगों को इंटर कॉलेज में इंस्पायरिंग लॉन्ग पोएम नाम की एक किताब पढ़ाई जाती थी, जिसमें द किंग ऑफ फॉरेस्ट सी राजा गोपालाचारी द्वारा लिखा गया था। उसमें उल्लेख था कि निषाद राज गुहा वाज द बुजम फ्रेंड ऑफ लॉर्ड रामा, कि निषाद राज गुहा राम के अति घनिष्ठ मित्र थे, फास्ट फ्रेंड थे। लेकिन तुलसीदास कृत रामचरितमानस में निषाद समाज को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है, गाली देते हुए, जो आज हम लोगों को चौपाई पढ़ के, दोहा पढ़ करके हम लोगों को शर्मसार होना पड़ता है। मैं बता दूं कि रामचरितमानस में कई ऐसी चौपाइयां हैं जो निषाद समाज राम की सबसे बड़ी मदद किया। वनगमन के समय दूसरे दिन सिंहबेरपुर में रामचंद्र जी जाते हैं और उस निषाद राज के बारे में तुलसीदास जी लिखे हैं कि लोक वेद सब भांति ही नीचा जासु साछू ले ही सींचा, कि जो लोक वेद सभी प्रकार से बाहर है, जिसकी परछाई पड़ जाने से भी व्यक्ति को नहाना पड़ता है। कपटी कायर कुमति कुजाति अलोक वेद बाहर सब भांति। यह हमारी अति बड़ सेवकाई। महाराज जी इस पर जवाब देंगे, समझाएंगे आप। बसंत चुराई। जुगल जी आ रहा हूं। राम हम आपका इतना बड़ा सेवा चाहिए कि हम आपका कपड़ा और बर्तन नहीं चुराए। आगे लिखे हैं जब वशिष्ठ जी और निषाद राज जाते हैं चित्रकूट में, उस समय तुलसीदास जी निषाद राज के बारे में लिखते हैं। सुनिए, हम जड़ जीव बातों का जवाब नहीं ले दें, जवाब ले लें, जरा जवाब ले लें। बोलिए महाराज जी। अपने हिसाब से अर्थ आप लगाएंगे तो अनर्थ ही कर बैठेंगे।
ये जो बातें आप कह रहे हैं कि ले ही ना बासन बसन चुराई, ये निषाद के लिए नहीं कहा गया है, ये कोल भिल्लों के लिए कहा गया है। और कोल भिल्लों ने भगवान श्री राम से इस बातों को कहा है कि हम लोगों का काम है लोगों को लूटना, लोगों के वस्त्र और बासन को चुरा लेना। और आपको देख करके हमने वो कार्य करना छोड़ दिया। और राम जी जो केवट से कह रहे हैं, तत्कालिक समाज के लिए कितना बड़ा उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं। जिस काल में लिख रहे हैं उस काल में मुगलों का शासन था, आज के 700 वर्ष पहले पूर्व। आपको पता होना चाहिए था उस समय मुगलों ने इस देश को ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इनमें बांधने का काम किया था। गोस्वामी जी